Hello students, we were doing photosynthesis. So today we will be doing immersion effect as well as red drop effect. So first, before that, we should know what is quantum yield. So quantum yield is the amount of oxygen released per quantum of light absorbed. Here quantum term is used, per quantum term is used for the sunlight. ईच क्वांटम के लिए जो जब सनलाइट जो है वो प्लांट पे गिरती है तो पर क्वांटम से जितनी ऑक्सीजन रिलीज होती है दैट इज क्वांटम यील्ड. उसको क्वांटम यील्ड टर्म दिया गया है. क्वांटम टर्म यहाँ पे सनलाइट के लिए यूज़ किया गया और हम आगे देखेंगे कि फोटोन भी टर्म यूज़ कर रहे हैं हम सनलाइट के लिए. सो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, बट हियर वी आर यूजिंग क्वांटम for sunlight. So per quantum the amount of oxygen released per quantum of light absorbed is called quantum yield. And the quantum yield का एक approximate निकाला गया, that was 0.125 or 12.5%. So this was quantum yield. Later on, immersion and Arnold, the both two scientists, what they did the experiment on chlorella. उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जो है क्लोरेला पे डाली. ठीक है, तो जो जिसमें केवल हमें पता है कि फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट होता है, मेनली फोटो सिस्टम 1. तो उससे उन्होंने देखा कि जो क्वांटम यील्ड है दैट वाज 10. द क्वांटम यील्ड वाज 10. देन ओनली 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब डाली गई तो फोटो सिस्टम 2 जो है वो मेन उसमें वर्किंग था, एक्टिवेट था. उस टाइम पे जो क्वांटम यील्ड थी दैट वाज 43. PS1 में 10 थी और PS2 में इट वाज 53. बट उन्होंने जब देखा कि जब हम दोनों को ये जो वेवलेंथ जो है हम कंबाइन डालते हैं तो क्या होता है कि दोनों ही सिस्टम एक्टिवेट होते हैं और जो क्वांटम यील्ड होता है दैट इज 72 होता है. 72. तो हम देखेंगे कि जब हमने सिंपल 700 एक्सक्लूसिवली केवल 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट जब डाली तो ओनली PS1 वॉज एक्टिवेटेड. एट दैट टाइम द क्वांटम यील्ड वॉज 10. जब 680 नैनोमीटर की लाइट डाली गई तो क्वांटम जो PS2 एक्टिवेट रहा तो क्वांटम यील्ड था 53. और जब हमने कंबाइंड दोनों वेवलेंथ की लाइट जब हमने डाली और जब दोनों ही एक्टिव थे तब हमने देखा कि 72 क्वांटम यील्ड था जो कि दोनों से ही काफ़ी बड़ा है. तो इससे एक ये कंक्लूजन निकला कि ऑब्वियसली ये दोनों ही सिस्टम PS1 एंड PS2 दोनों एक साथ वर्क करते हैं तब जाके एक इफ़ेक्टिव फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलता है. अदरवाइज अगर हम सेपरेट देखें तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं है. PS1 इज टोटल फेलियर. PS2 ऑब्वियसली थोड़ा बहुत PS1 से थोड़ा ज़्यादा यील्ड दे रहा है, बट स्टिल जो कंबाइंड यील्ड है वो इन दोनों से काफ़ी ज़्यादा है. तो उससे जो इमर्शन और आर्नल्ड थे, जो दोनों साइंटिस्ट थे जो उन्होंने क्लोरेला पे एक्सपेरिमेंट किया था, उसको इन्होंने नाम दिया इमर्शन इफ़ेक्ट और इन्हांसमेंट इफ़ेक्ट. इन्हांसमेंट इफ़ेक्ट मतलब कि इन दोनों को जब कंबाइंड हम क्लोरेला पे कर रहे हैं तो एक जो प्रोसेस है उसका इन्हांसमेंट हो रहा है, वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है. तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि PS1 एंड PS2 बोथ आर नेसेसरी फॉर द लाइट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस. अदरवाइज separate, if we see if they are working separately without that bonding between PS1 and PS2 तो वो उतना अच्छा yield नहीं दे पाते हैं. So like this we can see
The immersion effect or enhancement effect in photosynthetic yield, that is quantum yield, when both 700 nanometer and 680 nanometer wavelength are supplied together. Otherwise अगर हम separately हम यूज़ कर रहे हैं, केवल वही वेवलेंथ यूज़ कर रहे हैं 600 और 700 सेपरेटली अगर यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटम यील्ड कम था, बट दोनों को अगर हम कंबाइंड यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटम यील्ड हमारा बढ़ जाता है. सो ये इन्हांसमेंट इफेक्ट और इमर्शन इफेक्ट बोला जाता है. द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वॉज द फर्स्ट कि देर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम्स. उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला जब उन्होंने सेपरेट किया और जब कंबाइंड किया तो देखा यील्ड बढ़ गया है, तो ऑब्वियसली ये दो सिस्टम वर्क कर रहे हैं, दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. टू सिस्टम्स आर वर्किंग, दैट इज फोटो सिस्टम 1 दैट इज for wavelength 700 nanometer and photo system 2 that is for wavelength 680 nanometer. Two photo systems are working together as a photosynthetic unit. ठीक है? And the second was that they operate simultaneously. Obviously they are operating simultaneously. There are two photo systems and they are operating simultaneously. So this was the conclusion of the immersion effect or enhancement effect. So the second is the red drop. What is red drop? As we all know the immersion effect and the quantum yield. So the red drop is sudden decline in rate of photosynthesis after 680 nanometer. After 680 nanometer, here comes the red light. So like, as we all know that from we have seen the action spectrum and absorption spectrum. So the waveguide, it is formed here like violet, indigo, blue, green, yellow and red. So what happens that after red, after more than red, there is sudden decline in rate of photosynthesis. It was seen that there is decline in rate of photosynthesis as it comes after red light. We are calling it red drop. This shows the rate of photosynthesis. Till here the rate of photosynthesis was going smoothly, but after red light there was fall in rate of photosynthesis. This was known as red drop because this comes after red light. That's why we call it red drop. So after more than 680 nanometer, that is around 700 nanometer, there was fall in rate of photosynthesis, which is called as red drop effect or red drop. So we can see that sudden decline in rate of photosynthesis after more than 680 nanometer or 700 nanometer, which coincides with the red light, is called red drop. So red drop is just drop in rate of photosynthesis after more than 680 nanometer wavelength or around 700 nanometer wavelength are provided to the plant, the light provided to the plant. So there is sudden drop in rate of photosynthesis. We call it red drop because the red color of the prism which was done in absorption spectrum and action spectrum, we can see that the red coincides somewhere here, that around 680 nanometer. So after that there is sudden decline. So we are giving the term red drop to this decline. So this is simply drop in rate of photosynthesis after more than 680 nanometer or 700 nanometer of wavelength of light.